राजधानी देहरादून के नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों को लेकर लगातार स्थानीय लोगों की शिकायतें मिलती रही हैं। बावजूद इसके निगम उन शिकायतों को दूर करने में पूरी तरह से विफल होता नजर आ रहा है। ऐसे में शहर को एलईडी से रोशन करके चमकाने के नगर निगम के तमाम दावों को ठेंगा बताया जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे हो रहा है ये सब। देहरादून नगर निगम में 100 वार्ड हैं। इनमें से 40 नए वार्ड बनाए गए। पुराने 60 वार्डों में करीब 53,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। वहीं नए 40 वार्डों में 56,000 स्ट्रीट लाइटों की जरूरत है, लेकिन अभी तक लगभग 42,000 लाइटें लगाने का दावा निगम द्वारा लाइटों का टेंडर लेने वाली कंपनी EESL ने किया है। वह स्थानीय लोगों और पार्षदों का कहना है कि कंपनी ने लाइट लगाने में बहुत बड़ा झोल किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस वार्ड में करीब 100 लाइटों की जरूरत है, वहां पर कंपनी ने 40 से 50 लाइट लगाकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। लोगों का कहना है कि जो लगी हुई लाइट है वो भी काफी समय से बंद है और कुछ खराब है। कुछ जगह पे तो जल रही है, जो मेन रोड है गलियों का कुछ पता नहीं है। लाइट नाम की लाइट लगी है, लाइटें खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। आप मानो जो मेन रोड है, इसी रोड पे कुछ जगह पे तो ठीक ठाक जल रही है, और अंदर गली अंदर छोटी रोडों में जाओगे तो लाइटों की व्यवस्था खराब है, लाइट जली नहीं रही है। लाइटें बड़ी महंगी, किशन नगर चौक पे देख लो या घंटाघर पे तो जल रही है। जो अंदर छोटी मोटी गलियां वहाँ पे लाइटों की स्थिति बहुत खराब है। लाइटें हो गई, सड़कें हो गई, पूरी राजपुर जो विधानसभा का है आप देखेंगे पूरी सड़कों का बुरा हाल है, खुद ही पड़ी। और मैं कहना चाहूँगा हमारे माननीय इतना बुरा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि निगम चल किस हिसाब से रहा है। पहले तो सबसे बड़ी इन्होंने गलती कर ली कि 100 वार्ड बनाए जिसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन शहरी विकास मंत्रालय ने जो आश्वासन निगम को दिया था कि हम ये चीज़ देंगे, ये व्यवस्था देंगे, पार्षदों को मानदेय देंगे, लाइटों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सब सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन आज धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे बिल्कुल कुछ नहीं है। आज 3 साल होने जा रहे हैं। हम आपको खुले शब्द में बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो लाइटें शुरू में हमें दे दी, जो खंबे लगे उस पर लाइटें दे दी, उसके अलावा इन्होंने हमें अभी तक एक लाइट नहीं दी एक्स्ट्रा। दूसरी बात, जो खंबे लगते हैं उसके लिए लाइटें नहीं इनके पास। रिपेयरिंग की बात करो तो ये कहते हैं लाइटें नहीं है। समझे ना, शहर की स्थिति यह है कि आज कंप्लेंट लिखा दो तो एक हफ्ते, 15 दिन, महीने भर लाइट वाले नहीं आते। बात करो तो ठेकेदार के आदमी हैं, वो कहते हैं हमारे पास भी सामान नहीं है, हम सामान आएगा तो आएंगे। जब सामान ही नहीं है तो फिर व्यवस्था क्या है। हालांकि नगर निगम भी कंपनी की लापरवाही को बखूबी समझ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत और कंपनी से बातचीत के बाद नगर निगम ने कंपनी को हिदायत दी और कहा कि अगर जल्द ही लोगों की समस्याओं को दूर नहीं किया तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लगाई गई है और इसमें 7 साल की गारंटी और मेंटेनेंस भी जो है उसी कंपनी का है। लेकिन कंपनी के खिलाफ कई लोगों ने कहा है कि इनकी शिकायतें हैं। शिकायतें आ रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है, शिकायतें भी आ रही हैं, उनका समाधान भी हो रहा है और कंपनी वालों को बराबर नोटिस भी दिया जा रहा है, उन्हें चेतावनी भी दी है कि अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो आपको भी हम काली सूची में डालेंगे। ऐसी स्थिति तक हमने उनको चेतावनी दी है। अगर उनके द्वारा जो मेंटेनेंस का काम है वो समय पे नहीं किया गया अगर जो है तो उसके लिए तत्काल जो है कार्रवाई भी की जाएगी जाता है और निर्धारित अवधि में वो ठीक करने के लिए कंपनी बाध्य है। और जब भी इस तरह की शिकायतों में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसका अनुश्रवण करने के लिए हमारे प्रकाश निरीक्षक और उनकी टीम है, वो बाकायदा वो काम भी कर रहे हैं, कंपनी से फॉलोअप करते हैं और कंपनी को लिखित में अब सूचना भी दी जा रही है कंप्लेंटवार। और किसी भी प्रकार की अगर कोई लापरवाही है तो कंपनी के विरुद्ध इसमें कार्रवाई भी होगी। और यह EESL एक भारत सरकार का उपक्रम है, उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। ये प्रकाश मार्ग में जो सोडियम लाइटें थी उनको परिवर्तित करने का ये एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और इसमें जो पुरानी सोडियम लाइटें थी उनको LED से रिप्लेस किया जा रहा है, जिससे जो विद्युत का जो व्यय आता है वो घट सके और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा सके। ये LED लाइट के जो स्ट्रीट लाइट है हमारी, वो ECL वालों को हमने दे रखा है कॉन्टैक्ट में, और इसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं हमारे आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी, कुछ माननीय पार्षदों के माध्यम से भी। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि जहाँ पर हमारा वो न्यूट्रल नहीं है,
न्यूट्रल ना होने के कारण ये एक टू फेज जैसी होती है, लाइन बस्ट हो जाती है। वहाँ पर एलईडी लाइट काफ़ी बस्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। उनको बदलने के लिए हमने ईसीएल वालों के साथ में कल एक बैठक करी है, उनको निर्देशित किया है कि इनको 3 दिन के अंदर इसको सही कराया जाए, क्योंकि एज़ पर एग्रीमेंट इसमें ये प्राविधान किया गया कि जो टाइम से पहले ख़राब हो जाएंगी वो उनकी कंपनी सही करेगी जो शिकायतें प्राप्त होती हैं। और जो ब्लास्टिंग हो जाती है, एक साथ कई लाइटें बस्ट हो जाती हैं, उसके लिए एज़ पर एग्रीमेंट नगर निगम इसकी व्यवस्था करता है, उन लोगों को देता है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने भी नगर निगम और कंपनी की इसे मिलीभगत बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि लंबे समय से नगर निगम में कई घोटाले हुए हैं, चाहे वह कूड़ा निस्तारण हो या फिर डस्टबिन का। अब स्ट्रीट लाइटों का नया मामला। आलम यह है कि निगम में जनता की फरियाद को सुनने वाला भी कोई नहीं है। बगैर एक के मिली भगत नहीं हो सकता है। इसमें मेयर साहब का भी पूरी जिम्मेदारी है। आपको प्रथम नागरिक निर्वाचित किया जनता ने, आपको उसको देखभाल के लिए कि कहीं घोटाला ना हो, लेकिन नगर आयुक्त भी उतने जिम्मेदार है। दोनों नगर आयुक्त और नगर का मेयर, ये दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। जबकि नगर निगम के पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा कि नगर निगम में स्ट्रीट लाइटों का टेंडर उनके समय में किया था। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी ने गड़बड़ की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस हालत में अब शहर को एलईडी स्ट्रीट लाइट की रोशनी से चमकाने का नगर निगम का दावा हवाई साबित हो रहा है। हालात ये हैं कि ज्यादातर वार्ड में लगी सैकड़ों स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं और जिस कंपनी के पास इनको जलाए रखने की जिम्मेदारी है वह इन्हें दुरुस्त करने को राजी ही नहीं है। जनता भले ही निगम में हंगामा करे या फिर करे तालाबंदी, निगम प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। एवन टीवी के लिए देहरादून से शैलेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट।